हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज का लीड कोड पीटूडी है क्वेश्चन नंबर 3070। क्वेश्चन का नाम है काउंट सब मैट्रिक्सेस विद टॉप लेफ्ट एलिमेंट एंड सम लेस देन के। इट मीन्स क्वेश्चन दिया है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें से हमें एक क्या काउंट करना है, हमें सब मैट्रिक्सेस काउंट करना है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक ग्रिड मैट्रिक्स नाम दिया है एंड एक के दिया है, इंटीजर के। एंड हमें सब मैट्रिक्स फाइंड करना है दैट कंटेन टॉप लेफ्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रिड। इट मीन्स जो भी मेरा टॉप लेफ्ट एलिमेंट है हर एक सब मैट्रिक्स में प्रेजेंट होना चाहिए। और वैसे सब मैट्रिक्स बनाओ जिनका जो भी वैल्यू दिया है उनका सम निकालने पर लेस देन या इक्वल्स टू के होना चाहिए। ओके, दैट्स इट। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है। और एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जैसे हमारा एक सब मैट्रिक्स, एक हमारा मैट्रिक्स है, इसमें मेरा टॉप लेफ्ट कौन सा होगा, मेरा ये हुआ टॉप एंड लेफ्ट, ये हुआ ना टॉप लेफ्ट, ये मेरा 7 मेरा टॉप लेफ्ट एलिमेंट हो गया। अब हमें जितने भी सब मैट्रिक्स हम बना सकते हैं इस 7 को इंक्लूड करके हमें निकालना है। एंड उसमें से हम जो मेरा सम होगा वो लेस देन 18 होना चाहिए या इक्वल्स टू 18 होना चाहिए। तो देखो हमारे क्या क्या केस हो सकते हैं। एक मेरा 7 का हो सकता है, एक मेरा 7 और 6 हो सकता है, एक मेरा 7 6 और 3 हो सकता है, एक मेरा 7 और 6 हो सकता है, एंड ये हो सकता है, ठीक है, एंड ये हो सकता है, ठीक। तो ये सारे सब मैट्रिक्स हो सकते हैं। बट हमें उन मैट्रिक्स का काउंट देना है जिनका सम 18 से कम हो। जिनका 18 से कम है उनका देखो क्या क्या है। यदि मैं इसका लूँ एक सब मैट्रिक्स, तो ये 7 से कम है। अब मैं अगर ये करूँ तो ये भी 18 से कम है। इसको करूँगा तो 7 6 एंड 3 मेरा 16 हो जाएगा, ये भी कम है। एंड जब हम ये अब हम उसका साइज बढ़ा के अगर हम ये लें तो ये भी 18 से कम है। एंड नेक्स्ट सब मैट्रिक्स क्या होगा, ये होगा। ऐसे ही सब मैट्रिक्स बनेगा, इसका सम ग्रेटर हो जाएगा 18 से, क्योंकि 6 6 6 यही 18 हो गया और प्लस 7 है तो 25 हो जाएगा। एंड जब इसको करेंगे ये बड़े वाले के, तो ये तो एब्सोल्युटली विल बी ग्रेटर देन 18। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि हमें कौन कौन से सब मैट्रिक्स को फॉर्म करना है और किसको हमें इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। ओके, अब हम एक इस बड़े एग्जाम्पल को देखते हैं कि यदि मेरे पास ये 3x3 का सब मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में हम सब मैट्रिक्स काउंट करेंगे जिसका सम लेस देन 20 होगा। ओके तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे 7 से, क्योंकि हर एक सब मैट्रिक्स में मेरा 7 कंपलसरी है। तो यदि कंपलसरी तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर इसको ले लिया तो लेस देन है तो एक काउंट हो जाएगा। जब इसको लेंगे तो एक बन जाएगा, जब हम इसको लेंगे तो एक और हो जाएगा। तो देखो 1 2 एंड 3 ये हो गया। अब हम आते हैं उसकी हाइट को बढ़ाते हैं, ठीक। तो 7 एंड 1, देखो 7 एंड 1, ठीक। हम अब इधर आएंगे, अगर इसको लेते हैं जो कि मेरा ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसका हो गया, ये भी है। बट जब हम इन तीनों को लेंगे, ठीक, ये इसका जब सम करेंगे तो मेरा 20 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हमने उसको नेगलेक्ट किया है। ओके, एंड जब हम और भी साइज बढ़ाएंगे तो ये 3 हाइट का तो एक ही बनेगा। अगर इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो देखो मेरा इंट्यूशन क्या बन रहा है कि हम पहले हम कैसे जा रहे हैं, इस एलिमेंट का सम निकाल रहे हैं, फिर ये चेक कर रहे हैं यहाँ से लेकर उसके प्रीवियस वाले तक का, ठीक है। फिर यहाँ आ रहे हैं तो इसके पीछे का जितनी भी मेरा कॉलम है ये सम, ठीक, एंड ये सम फाइंड कर रहे हैं ना। अब देखो अगर मैं 7 पर हूँ, ठीक, 0 0 1 2 1 एंड 2, अगर मैं 7 पर हूँ तो ये मेरा सब मैट्रिक्स है। अब मैं 2 पर आ गया, ठीक। अगर मैं 2 पर आया तो इस 2 में मुझे 7 भी है प्लस 2 भी है, एक सब मैट्रिक्स बना है। और जब हम नेक्स्ट पर आया तो मेरा 7 भी है 2 भी है एंड 9 भी है, ये मैट्रिक्स बन गया। अब मैं अपने साइज़ को बढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट वाले रो पर आ रहा हूँ, तो क्या मेरा ये वाला साइज बन रहा है, मेरा 7 भी आ रहा है एंड 2 भी आ रहा है। अब मैं इस पर आ रहा हूँ तो जब अब देखो 7 वाला ये वाला तो रो रहेगा ही रहेगा, तो 7 एंड 2 एंड क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो 2 एंड 5 ये भी आ गया। अब मैं जब 0 पाया, ठीक है, अब मैं 0 पाया तो इसके लिए मुझे 7 भी होगा, 2 भी होगा, 9 भी आएगा, 1 भी होगा, 5 भी होगा एंड 0 होगा, ठीक है। एंड जब हम इस 2 पर आए तो इस 2 पर के लिए मेरा जो सब मैट्रिक्स बनेगा ऐसे बनेगा, इसका एज क्या होगा, 7 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा। जब इस पर आएंगे
तो इसका क्या हो जाएगा, सब मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, 7 1 एंड 2 एंड 2 5 एंड 6। अब जब हम इस पर आ रहे हैं तो 7 2 एंड 9 जो कि मेरा पूरा ही मैट्रिक्स ही फॉर्म हो जा रहा है, 2 6 एंड 6। तो हमें एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा कि हम जिस भी कॉलम पर जा रहे हैं, जस्ट लाइक यदि हम इस वाले कॉलम पर जा रहे हैं, ठीक, जस्ट लाइक इट मीन्स यहाँ पर, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो यदि हम इस वाले पोजीशन पर हैं, ठीक, तो उसके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, 5 एंड 2 इट मीन्स इस वाले कॉलम के हर एक वैल्यू को सम कर रहा हूँ, एंड प्लस जो उसके पहले वाला है इसको भी सम कर रहा हूँ। तो क्या मेरा इस पोजीशन वाले का सब मैट्रिक्स फाइंड हो जा रहा है? हाँ, यदि मैं इस पोजीशन पर हूँ, ठीक है, अगर मुझे इस वाले पोजीशन का सब मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो उसके लिए देखो मेरा ये है ना सब मैट्रिक्स, उसके लिए मैं कैसे फॉर्म कर रहा हूँ, इस वाले मैट्रिक्स का जो भी कॉलम का वैल्यू है उसको सम किया है, इसको भी एंड प्लस उसके पिछले भी जो भी थे उनको भी किया है, तो मेरा ये सब मैट्रिक्स फॉर्म हो गए। ऐसे ये वाला इसका वाला फॉर्म हुआ था। तो हमें यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है कि हमें बेसिकली हर एक कॉलम का सम निकालना पड़ रहा है। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के सब मैट्रिक्स के लिए मुझे ये वाला सब मैट्रिक्स का जो भी कॉलम का है, हर एक कॉलम, इस कॉलम का वैल्यू, तीनों का वैल्यू का सम कर देंगे, और इसका जो भी सब मैट्रिक्स हाइट है इसका होगा, एंड दोनों का हम सम कर देंगे, तो मेरा ये आ जाएगा, टोटल ये वाला पूरा आ जाएगा इस पोजीशनिंग का सब मैट्रिक्स का। ओके, तो हमें एक सिंपल सा इंट्यूशन मिल रहा है कि हम कॉलम के सम एक ऐसा हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि हम हर एक कॉलम के वैल्यू को स्टोर कर सकें। ओके, ये हमें यहाँ इंट्यूशन मिल रहा है कि हम कैसे किसी भी कॉलम के, तो मतलब हमें हर एक कॉलम का सम चाहिए, जिस भी कॉलम पर ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर मैं इस कॉलम पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मुझे इसका सम पता होना चाहिए, प्लस इसके पिछले वाले का भी पता होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक हम देखो कॉलम तो मेरा 3 ही साइज, जितना ये इतने ही साइज का होता है, ठीक, तो हम ये ले लिए, प्लस अब जैसे अगर मैं इस पोजीशन पर हूँ तो इस पोजीशन का क्या है, लोकेशन ये है, ठीक है, 0 1 एंड 2, ये मेरा 2 का लोकेशन है। यदि मुझे इसका लोकेशन चाहिए, अब देखो मैं यहाँ तक का कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, यदि इसका चाहिए तो मैं इस कॉलम का सम निकालूंगा और इसमें स्टोर कर सकता हूँ, कितना आएगा, 0 एंड 9 ये होगा, एंड इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे अगर इस पोजीशन तक का चाहिए तो मुझे पूरे का सम चाहिए ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि 9 है, 7 है एंड 8 है। क्या है ये मेरे ये कॉलम का, हर एक कॉलम का सम है, ये एंड ये इसी का सम है, एंड हमने क्या कर दिया, सम करके एक सिंगल नंबर मिला दिया है। अब मुझे अगर इस वाले पोजीशन, इट मीन इस वाले पोजीशन का मुझे अगर सब मैट्रिक्स कैलकुलेट सम करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 9 + 7 + 8 कर दूँगा। 9 + 7 + 8 मेरा कितना आएगा, मेरा 24 आ जाएगा, जो कि मेरा ग्रेटर देन है, जो भी अगर मैं इसको ले तो 20 से बड़ा है तो इसको नहीं ले सकते, ठीक है। और देखते हैं हम इसी तरीके से, अगर हमें लेट्स टेक कि हमें इसका चाहिए, इस वाले पोजीशन का सब मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे पास मुझे हर एक एरे पे पहले ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 7 फिर यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया 9। अब मैं जब फिर से इस कॉलम पर, इट मीन मुझे तो यहाँ तक का चाहिए ना, मतलब मैं स्पेसिफिक इसको फाइंड कर रहा हूँ, तो कैसे कर रहा हूँ, मैं फिर से 1 पर आया तो 7 + 1 हो जाएगा, 7 + 1 हो गया, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर गया तो 7 + 1 8 हो गया। ये क्या है, 2 था, अब मैं फिर से यहाँ पर आएगा तो क्या हो गया मेरा, ये 7 हो गया, एंड ये 0 ऐड करेंगे तो 9 होगा। अब मैं फिर से यहाँ पर पहुँचा तो मुझे ये है ना, तो मुझे ये भी फाइंड करना पड़ रहा है, ये भी फाइंड करना पड़ रहा है, एंड ये भी फाइंड करना पड़ रहा है।
तो अगर मैं इस 2 पर आया तो 8 + 2 मेरा क्या हो जाएगा, 8 + 2 मेरा सिंपली 9 हो जाएगा, 8 + 2 मेरा 10 हो जाएगा। ओके, एंड फिर 6 ऐड किया, अब 6 ऐड करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा, एंड फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 9 + 6 15 हो गया। ओके, अब मुझे सब मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। अगर मैं 6 वाले पोजीशन इट मीन्स यहाँ पर पोजीशन पर हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना था, ये मेरा सब मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा था। अब मैं हर एक कॉलम के हर एक जितने भी कॉलम है हर एक रो के कॉलम को मैंने सम कर लिया। तो अब मेरा क्या है 10 + 13 + 15, क्या मेरा यही सम होगा? हाँ, एब्सोल्युटली यही मेरा सम होगा। कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा मेरा। ओके, अब हम ऐसा देखते हैं जो मेरा वैलिड होगा। ओके, अब देखो अगर मैं इस 5 वाले पोजीशन का देखूँ, ठीक, इस 5 वाले पोजीशन के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे 5 वाले पोजीशन तक मैं कैसे पहुँचूँगा। पहले मैं स्टार्ट करूँगा 7 से, 7 फिर मैं 2 पर आया 2, फिर मैं यहाँ पर आया फिर 9, फिर मैं यहाँ पर ट्रैवल्स किया तो 1 हो गया, तो 7 + 1 8 हो गया। मैं इस 5 वाले पोजीशन पर आया, 5 वाले पोजीशन पर क्या है, इसका वैल्यू 5 है, उसके ऊपर वाले कॉलम का वैल्यू क्या है 2 है, तो मेरा 7 हो गया ये। अब मुझे कौन सा चाहिए 5 वाले, तो 5 वाले का सब मैट्रिक्स कैसे क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है, बट इट मीन्स ये और उसके पहले वाला, तो 8 + 7 कितना हो गया 15 हो गया। क्या मेरा ये वैलिड है? यस इट इज़ वैलिड, तो ये मेरा काउंट हो जाएगा। तो देख लो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अब हम ऐसे स्पेसिफिक कोई पूछा तो है नहीं, मुझे हर एक सब मैट्रिक्स को क्रिएट करना है एंड उसका सम बताना है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब देखो मेरा क्या था 7 7 2 9 7 2 9 1 5 0 एंड 2 6 6 2 6 एंड 6। अब मैं यदि कैलकुलेट करता हूँ, एक अपना मैं कॉलम का वैल्यू को स्टोर करने के लिए ले लिया, जो मेरा क्या कर रहा है कॉलम को स्टोर कर रहा है, ठीक है, हर एक रो के कॉलम को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे इस 7 वाले कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करते थे हम वहाँ तक ट्रैवर्स करते थे। अब हम ट्रैवर्स करेंगे पूरे 7, क्या हो गया मेरा 7, इसके पहले कोई सा मैट्रिक्स है नहीं है, तो मेरा क्या होगा 7 हो गया। क्या मेरा लेस देन क्या था 20 था, 20 है, हाँ, तो मैंने काउंट को +1 कर दिया, इट मीन्स 1 कर दिया। अब मैं इस वाले पोजीशन 2 पर आया, अब 2 पर आया है तो 2 का कॉलम क्या है 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। ओके, 2 पर आ गया। अब 2 के लिए मुझे क्या कैसे बनेगा, मेरा ऐसे बनेगा सब मैट्रिक्स, हाँ, तो क्या हो जाएगा 7 + 2 9 हो गया, 9 हो गया ना ये, ठीक है 9 हो गया। तो क्या 9 मेरा 20 से लेस देन है, हाँ लेस देन है, फिर से 1 काउंट बढ़ा दिया। अब मैं इस 9 पर आ गया, अब 9 वाले कॉलम का भी तो कुछ नहीं है, जिसका सम क्या हो गया 9 हो गया, प्लस उसके प्रीवियस जो भी है प्रीवियस का वैल्यू का सम कितना हो जाएगा 7 + 2 + 9 कितना है मेरा 9, 9 + 9 हो जाएगा 18, क्या लेस देन, हाँ, उसको भी काउंट कर दिया। तो हम देख रहे हो हम हर एक, अब देखो इस वाले पोजीशन पर आया 1, अब क्या था मेरा, अगर इसका है तो मुझे ये ऐसा वाला वेक्टर चाहिए, अरे ऐसा वाला सब मैट्रिक्स चाहिए, तो ऐसे के लिए हम सिंपली अपने कॉलम मेरा बढ़ जा रहा है, +1 हो गया क्योंकि 0 वाले कॉलम का वैल्यू क्या है 7 है +1 है, तो दोनों सम हो गया, तो मेरा क्या बन गया, अब मुझे 8 बन गया मेरा ये, ठीक है, अब मेरा 8 हो गया, ये 8 हो गया। क्या मेरा 8 लेस देन है, उसने बोला हाँ, तो मैं एक बार और काउंट को बढ़ा दिया, ठीक। अब मैं पहुंचा इस 5 वाले पोजीशन पर, 5 का वैल्यू पहले इस कॉलम का वैल्यू क्या था 2, अब मैं एक और मेरा कॉलम का वैल्यू सेम आ गया, तो ये क्या होगा मेरा 7। अब इसके पहले क्या था सम था 8 था, क्योंकि मेरा कैसा मेरा सब मैट्रिक्स बनेगा इस 5 वाले पोजीशन के लिए, मेरा ऐसा बनेगा, अगर ऐसा बनेगा तो मेरा ये 8 वाला भी आ रहा है और ये वाला भी कॉलम आ रहा है, तो 8 + 7 15 हो गया, ये भी हो जाएगा, तो एक काउंट और बढ़ गया मेरा, ठीक है। ये मेरा पिछले के लिए था, एंड जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट आऊँगा, नेक्स्ट के लिए मेरा क्या बन जाएगा, अब देखो ये भी हो जाएगा। अब मैं ये यहाँ पर आ गया, अब मैं इसमें 0 ऐड करूँगा तो उतना ही होगा। अब मैं ये तीनों को ऐड करूँगा, चेक करूँगा, क्योंकि ये कॉलम है, ये तीनों हो जाएगा, 2 साइज़ का है, ठीक है। इनको सम करूँगा तो मेरा 20 से ग्रेटर आ गया, तो मुझे इसमें काउंट नहीं करना है। अब मेरा नेक्स्ट वाला कौन सा पोजिशनिंग आएगा, नेक्स्ट वाला ये आ गया, अब यहाँ पर आ गया, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक। मेरा 0th वाले कॉलम पर हूँ, 0th वाले कॉलम में मैंने 2 ऐड किया, क्या हो गया मेरा वैल्यू, अब मेरा वैल्यू
10 हो गया, ठीक है। अब 10 हो गया, क्या मेरा 20 से लेस है, हाँ, तो मैंने अकाउंट को बढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पर आ गया, इसमें 6 को ऐड कर दिया। अब 6 को ऐड करूँगा 7 में, तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 15 हो जाएगा ये। अब 15, अब ये यहाँ पर मेरा है अभी पोजीशन। अब इसके लिए मुझे इसका भी सम करना पड़ेगा, तो 15 + 10 क्या हो जाएगा मेरा 20 से ग्रेटर हो जा रहा है, तो ये काउंट होगा नहीं। अब मैं इसको भी ऐड करूँगा, तो ये मेरा +6 करेंगे तो 15 + 15, क्योंकि मैं ये भी सम करना पड़ेगा, इसको भी सम करना पड़ेगा, तो ये भी ग्रेटर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें एक सिंपल एक कॉलम का जितने साइज़ का मेरा कॉलम है उतने साइज़ का एक वेक्टर लेना है, एंड हर एक उस कॉलम की वैल्यू को सम करते जाना है, ओके। अब जैसे हम इस पोजीशन में पर हैं, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अब हम इसको भी सम कर रहे हैं, इसको भी सम कर रहे हैं, ठीक। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक प्रीफिक्स सम भी, मतलब कोई एक वेरिएबल ले सकते हैं जो मेरे प्लस 10 को ऐड कर लेगा, प्लस 15 को ऐड करेगा, जब, ठीक है। फिर जब मैं 9 पर रहूँगा, तो सिंपली मेरा क्या कर देगा, जो भी ये सम होगा उसमें मेरा इस 9 को, जो भी मेरा ये मान लो प्रीफिक्स ही है, प्रीफिक्स, ठीक, तो उसके पिछले वाले जितने भी रो की वैल्यू है उसको सम कर रहा है, ठीक है। एक प्रीफिक्स वेरिएबल ले लेते हैं। अब हम इसको एक और सिंपल सा एक और ड्राई रन कर लेते हैं इसी को। अब देखो फिर से इसी को करते हैं, तो इस बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपली हम मुझे क्या करना है, एक अपना फॉर लूप जो भी होता है चलाएंगे। 2 फॉर लूप हो गया सिंपली, ठीक। अब देखो 2 फॉर लूप हो गए, एक आई के लिए, एक जे के लिए, जो कि हर ट्रैवर्स करेगा। एक उसके लिए हम वेक्टर ले लेते हैं, जो मेरे क्या करेगा, इंट कॉलम नाम दे देते हैं, जिसका हम साइज़ मान लो कॉलम का साइज है ना 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो इसके लिए मेरा आप देखो यहाँ पर एक वेक्टर बन गया, कितने साइज़ का, 3 साइज़ का, क्योंकि उसका कॉलम भी 3 है, 0 1 है। अब मैं कैसे आ रहा हूँ, हर एक नंबर पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ। अब हर एक नंबर पर ट्रैवर्स करने के लिए अब मैं एक प्रीफिक्स सम भी तो ले रहा हूँ, इंट ले लेते हैं, प्रीफिक्स ले लेता हूँ, कुछ 0 है, क्योंकि अभी इसको तीनों को सम करते जाएगा। यदि मैं यहाँ पर हूँ तो इतने वाले सम का वैल्यू को स्टोर किया रहेगा, ओके। अब देखो 7 है, अब 7 को ऐड करेंगे। अभी प्रीफिक्स क्या है मेरा, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा कॉलम, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया, बेसिकली हम अपने इस वाले कॉलम में अपने 7 को ऐड कर दीजिए, ठीक। एंड अब मेरा ये प्रीफिक्स वाला क्या हो जाएगा, अब मुझे चेक भी तो करना है, देख। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल्स ऑफ जे इक्वल्स टू यही कर रहा हूँ, क्योंकि आई ये मेरा जे कॉलम का चलेगा, ये मेरा आई रो का चलेगा। कॉल्स ऑफ जे प्लस इक्वल्स टू यही हो रहा है ना, प्लस इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, कॉल्स ऑफ सॉरी कॉल्स ऑफ नहीं, यहाँ पर ग्रीड होगा ना, उस ग्रीड की वैल्यू ग्रीड ऑफ मतलब ग्रीड ही दिया है, आई कॉमा जे, ठीक। ये सम होता जा रहा है ऑन ये जो मेरा कॉल, मतलब ये जो कॉल का वैल्यू है, इसको मुझे किस में स्टोर करना है, अपने रो वाले वैल्यू में, रो बोल रहा हूँ मैं, अपने प्रीफिक्स वाले में भी तो सम करना है, कॉल्स ऑफ जे, ठीक। ये कॉल्स ऑफ जे क्या, यही तो है कॉल्स ऑफ जे, किस में ऐड कर दिया मैंने, प्रीफिक्स वाले में, प्रीफिक्स ऑफ प्लस इक्वल्स टू 7 हो गया मेरा, ओके। अब मैं चेक करूँगा इस मेरा ये प्रीफिक्स यदि मेरा लेस देन इक्वल्स टू के है, तो मैं सिंपली काउंट को प्लस कर दूँगा, बस। अब ऐसे ही मैं 2 पर जाऊँगा, 2 के लिए 2 हो जाएगा, ठीक। तो प्रीफिक्स ऑफ कॉल्स ऑफ जे का वैल्यू 2 हो गया, मतलब ये कॉल्स ऑफ जे के वैल्यू प्लस ग्रीड किया 2 था, तो यहाँ 2 हो गया। अब मैं 9 पर आया, 9 यहाँ पर 9 हो गया, और प्रीफिक्स सम मतलब ऐसे ही प्रीफिक्स भी ऐड होता जाएगा इसमें। प्रीफिक्स मेरा पहले 7 था, फिर जब मैं इस पोजीशन पर आया, इसको इस वैल्यू पर रख दिया, एंड प्रीफिक्स में सम कर दिया, तो 7 + 2 हो गया, 9 हो गया। फिर 9 चेक किया था तो लेस था तो कर दिया। अब मैं इस पर आया, इसको इस वैल्यू को ऐड कर दिया इस पोजीशन पर 9 को, एंड फिर अपने प्रीफिक्स में 9 ऐड किया, इसको सम करके देखा तो ये भी मेरा 20 से लेस है, फिर हो गया। अब मैं जब सेकेंड इस वाले रो पर आ गया, इस रो पर आ गया, तो फिर से मुझे क्या चेक करना है, अब फिर से मैं इसको अपडेट करूँगा अपने इस वाले कॉलम को, इसमें मेरा 7 से 8 हो जाएगा, ओके, 7 से 8 हो जाएगा। एंड
अब मेरा देखो प्रीफिक्स अब मेरा फिर से रीसेट हो गया ना, कि मैं जो प्रीफिक्स है हर एक, ये जो मेरा रो है हर एक रो के लिए, इनमें से इस रो के लिए डिफाइन कर रहा हूँ ना, यदि मेरा इसका इसलिए पोजीशनिंग का चाहिए वैल्यू, ठीक है, तो ये प्लस ये इसका सम चाहिए, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स ले रहे हैं। ओके, तो बेसिकली ये हमें समझ में आया होगा कि हम कैसे प्रीफिक्स को हम हर एक रो के लिए ले रहे हैं, क्योंकि उसी के लिए चाहिए। हर एक कॉलम का वैल्यू तो हम स्टोर करा ही रहे हैं इसमें। ओके, हर एक कॉलम का वैल्यू इसमें स्टोर करा ही रहे हैं। अब हमें बस प्रीफिक्स लेना है कि हम स्टार्ट जब कर रहे हैं तो ये भी इसमें प्रीफिक्स में ऐड हो जाए, ये भी ऐड हो जाए, फिर जब मुझे ये वाला पोजीशन चाहिए तो डायरेक्ट प्रीफिक्स को ऐड कर दें। ओके, तो ये सिंपल सा हमारा लॉजिक था। अब हम इसको कोड करके देखते हैं। तो जो हमने जैसा कोड किया वैसा ही हमारा जैसा हमने ये लॉजिक समझा वैसा ही हमारा कोड होगा। ओके, तो ये हमारा सिंपली क्वेश्चन है। अब हम इसको कोड करते हैं जैसा अभी हमने देखा था। तो पहले हम रो और कॉलम का साइज निकाल लेते हैं कि मेरा रो और कॉलम का साइज क्या है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं हम अपने रो को ग्रिड डॉट साइज से मेरा रो आ गया। एंड नेक्स्ट अब हम इसको अपने कॉलम को ले लेते हैं ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक, एंड जितने साइज़ का मेरा कॉलम था उतने साइज़ का मुझे एक वेक्टर लेना है, क्योंकि उस वेक्टर में हम क्या करेंगे, सिंपली अपने जितने भी कॉलम्स हैं उसको हमको सम निकालना है। अभी इनिशियल फेज में हम उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। एंड नेक्स्ट अब हम मुझे कुछ नहीं करना है, हर एक का पोजीशन पर ट्रैवर्स करना है एंड उसका कैलकुलेट करना है सम। ओके, इंट आई इक्वल्स टू लेस देन एम हो जाएगा एंड आई प्लस प्लस हो गया रो। अब मुझे कॉलम पर हम ट्रैवर्स कर लेते हैं इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इक्वल लेस देन एंड जे प्लस प्लस। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना था, जो भी मेरा कॉल्स मतलब मैंने क्या माना है कॉल ऑफ जे है, उसमें मुझे क्या करना है प्लस इक्वल्स टू ग्रीड ऑफ आई कॉमा जे, आई कॉमा जे। एंड अब हमें एक प्रीफिक्स भी तो लेना है, इंट प्रीफिक्स इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं इस रो के लिए, पर्टिकुलर रो के लिए। एंड इस प्रीफिक्स में प्रीफिक्स प्लस इक्वल्स टू कॉल ऑफ जे हो जाएगा। ठीक है, एंड अब हम इस प्रीफिक्स में चेक करेंगे मेरा ये प्रीफिक्स सम जो भी क्या मेरा लेस देन इक्वल्स टू के है, तो इस पोजीशन में मुझे क्या करना है, काउंट को अपने प्लस प्लस करता है। ठीक है, एंड बस तो यही हमारा सिंपल सा कोड था। एक हम इंट काउंट इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। अब हमें सिंपली अब रिटर्न करना है अपने इसको। अब रिटर्न करके देखते हैं, रिटर्न काउंट। ओके, अब इसको हम सबमिट कर लेते हैं। तो सिंपली कोड हमारा बहुत छोटा सा है, बस बेसिकली हमारा जो लॉजिक था कि किस तरीके से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, बस वही थोड़ा सा लॉजिक तक किस तरीके से हम डाइवर्स करेंगे, कैसे हम प्रीफिक्स करेंगे, तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट पीओटीडी। एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली हमें दिख रहा है, एम क्रॉस एन है एंड स्पेस मेरा क्या है, एन है। ओके, थैंक यू।